हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट के उठाओ। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों को बहुत सारी चीज बहुत यूनिक देखने को मिल रही है मार्केट में। सबसे पहले ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है 10 पे। भैया मैंने तो कभी नहीं सोचा कि हम 2025 में, कभी मैं 2022 में सोचता था ये बात है, 2023 में सोचता था, तो कभी ये दिमाग में नहीं आई कि 2025 में हाफिंग के अगले साल और पहले क्वार्टर में हम बैठे होंगे, कभी हमें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 10 पे देखने को मिलेगा। और आज 10 पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है एक्सट्रीम फियर है मार्केट में, एक्सट्रीम फियर। और जितना ज्यादा फियर रहेगा उतनी ज्यादा सेफ बाइंग है। तो अगर कोई पूछ रहा है मुझे बाइंग करनी है, मेरे पास कुछ यूएसडीटी है, क्या मुझे बाइंग करनी चाहिए, तो मैं कह रहा हूं भाई स्टार्ट अकुमुलेटिंग इन पार्ट्स। कर मतलब करना स्टार्ट कर दो। अगर पैसे कुछ यूएसडीटी पड़े हैं, नहीं पड़े हैं, होल्डिंग दिखानी है क्रिप्टो में, तो स्पॉट वॉलेट में तो होल्ड रखो, कोई बात नहीं है। अब कहोगे भैया हमारे पैसे तो खत्म हो चुके हैं यार, बाय कर करके इतने पैसे कहां से लाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मत खरीदो, अपने स्पॉट में होल्ड करो जो भी है। अभी फ्यूचर में अगर बिल्ड करनी है पोजीशन, तो अभी सेफ टाइम नहीं है, उसे मैं अवॉइड करने की कह रहा हूं। और अपने स्पॉट में बाइंग करो। किसी के पास पैसा पड़ा है थोड़ा बहुत, तो लगाना स्टार्ट करो। बिल्कुल मत डरो। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दो, देख लो, कभी शायद ये दोबारा 10 पे देखने को ना मिले अगले 8-10 महीने आपको। ठीक है, ऐसी चीज चल रही है फिलहाल। जहां दिसंबर में हम 94 पे चल रहे थे, आज 10 पे आ चुके हैं। तो अच्छा टाइम है अकुमुलेट करने का, सिर्फ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और तो कुछ चीज देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो मार्केट में इससे पता लग जाता है कि ये मार्केट में चल क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है। पता लग रहा है कि फियर है। फियर है तो मतलब वेल्स अकुमुलेट कर रहे हैं, ऐसा डेटा भी तो दिखा रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ, डेटा भी दिखा रहे हैं, कुछ चीज भी ऐसी चल रही है। ये सब कुछ फिर डंप हो क्यों रहा है जब इतनी सारी बुलिश चीज चल रही है, वेल्स खरीद रहे हैं, सारी चीज खरीद रहे हैं। भाई सबसे बड़ी बात है, ये पैनिक फैलाना पड़ता है पहले किसके लिए, जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, छोटे छोटे हम जैसी मछलियों को फंसाने के लिए दाना डालते हैं। दाने के बाद वो नेट खींचने का काम करते हैं। उन्होंने नेट खींच लिया है, दोबारा वो अपनी बांस बिछा रहे हैं, अपने डाल रहे हैं, दाना डालेंगे और फिर दोबारा खींचेंगे। तो उस खींचने से पहले हमें निकलने की कोशिश करनी है खा पी के। सोलाना का ईटीएफ डीटीसी पे आ चुका है। सोलाना का भी एलटीसी का हुआ था, अब सोलाना का भी आ चुका है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 10 मिनट पहले ये निकल के आ रही है भाई। तो बड़ी खबर है। ये है आपका फियर इंडेक्स, को ध्यान रखना। ये है बिटकॉइन का कुछ डेटा जो हम देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेक्ट जो हुए हैं वो 24 घंटे में $766 मिलियन की रेक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। लॉन्ग वालों की पोर्टफोलियो स्पेसिफिक, ज्यादातर इसमें लॉन्ग ही है, शॉर्ट के तो बहुत कम है। कल जो हुए थे 1.5 बिलियन डॉलर्स की हुई थी, सबसे बड़ी लिक्विडेशन हुई थी पिछले 24 घंटे में। और हमें देखने को मिल रही है ओवरऑल मिला के लगभग 2.5 बिलियन के आसपास तक की लिक्विडेशन पूरी बैठ रही है भैया, पिछले 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है। पाई भाई, पाई 76 पे चल रहा है। पाई क्या हो गया मेरे भाई, क्यों बढ़ रही है पाई? देखो पाई अभी आम जनता के हाथ में तो ज्यादा गई नहीं है। अभी जितनी भी पड़ी है आम जनता की, तो लॉक पड़ी है। ठीक है, 2 हफ्ते की तो मिनिमम लॉकिंग थी, किसी ने 3 साल, किसी ने 6 साल कर दिया, किसी ने 1 साल कर दिया, इस तरीके से जो लॉकिंग पीरियड था उसमें डाल रखी है। तो आपके पाई का बैलेंस तो बस ऐसे ही बढ़ रहा है जैसे लॉक में बढ़ रहा है। ठीक है, पैसे खजाने पड़े हैं लेकिन चाबी आपके पास नहीं है, वही वाला हाल हो रहा है अभी आपके पास जो पाई पड़ी है। ठीक है, अब जिनके पास पाई है वेल एंड गुड, मतलब ओपन पाई है जिनके पास पड़ी है, तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे अनलॉकिंग स्टार्ट होगी पाई की, ऐसे ही पाई का जो प्राइस है वो क्रैश करने लगेगा धीरे धीरे। अब लोग $3 जैसे, अब ये पाई हिट करने वाले 2.9 पे चल रहा है, तो लोग बात करने लगे $10, $50, $100, ऐसी बात मार्केट में चलने लगी। और ये बहुत आम है जब ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं कोई बाइंग रिकमेंडेशन पाई में आपको नहीं दे रहा हूँ। पाई आपके पास है तो डेफिनेटली भाई 50%, 60%, 70%, 75% प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर यहां से $10 भी जा रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं है। आपको अपना पैसा निकालना जरूरी है। क्रिप्टो मार्केट में मल्टीपल टाइम्स हमने ये चीज देखी है। मैं बता रहा हूँ आपको, मल्टीपल टाइम्स हमने चीज देखी है। जैसे ही आपके पाई अनलॉक होने लगेंगे, क्योंकि मिनिमम लॉकिंग 2 हफ्ते की थी, जैसे ही वो खुलने लगेगी, तो मार्केट में एक और सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है, मार्केट में पाई आएगी। और अभी तक ये एक्सचेंजेस को नहीं बता पाए हैं कि एग्जैक्ट सप्लाई इनकी कितनी है मार्केट में। एक सप्लाई का भी तो पता लगे भाई, सप्लाई अभी तक नहीं पता चल रही है। ठीक है, पाई बढ़ रहा है, वेरी वेरी गुड। अगर आपके पास है, पोर्टफोलियो में बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से आपको पाई में, कोई दिक्कत नहीं है। रखो, मतलब 10 पाई है आपके पास तो 5-6 सेल कर दो, 4-5 4 होल्ड कर लो। आपको ज्यादा ही लग रहा है प्राइस बुलिश है, वो इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई मल्टीपल टाइम्स क्या पता ये इसके बाद कभी छुए ही ना, इसको नीचे ही आ जाए यहाँ से, या हो सकता है यहाँ से 10 चला जाए, तो आप किसी में भी नुकसान नहीं रहोगे। ऊपर जाएगा 10 पे तो आपके पास जो 4 है उनसे प्रॉफिट होगा, यहाँ से नीचे आएगा तो आपने 6 में प्रॉफिट बुक कर ही लिया होगा। आपका जो नुकसान होगा, जो सिर्फ 4 में नुकसान चल रहा होगा, वो नुकसान होगा। तो इसलिए ये इसके बेस पे नहीं बता रहा हूँ भाई, ये मल्टीपल अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ कि हमने ऐसे देखने को मिला है क्रिप्टो मार्केट में। ठीक है, अकेला पाई ही पंप हो रहा है, बाकी कुछ पंप नहीं हो रहा है। बिटकॉइन में एक चीज और दिखाता हूँ आपको, बड़ी बुलिश, मजा आ जाएगा। सबसे पहले तो ये बेयरिश देख लो पहले। एक फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, क्योंकि इतना बड़ा पैनिक हुआ है। ये इतना बड़ा क्रैश क्यों आया? मार्केट तो ठीक ठाक टिक रही थी। एक न्यूज आई मार्केट में। न्यूज क्या आई मैं आपको दिखाता हूँ, न्यूज आई ये वाली। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रम्प अनाउंस 25% टैरिफ्स ऑन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन पे लगा, उसके बाद मार्केट में हमें पैनिक देखने को मिला। अदरवाइज तो मार्केट यहाँ से लगभग बाउंस बैक हो ली थी, 86 से ऊपर चल रही थी।
सॉरी ये वाली कैंडल है, हम लगभग ट्रेड यहाँ कर रहे थे 86 87 के आसपास। ये जो फर्दर क्रैश आया ना 82 वाला, 82,000 वाला जो है, ये उसकी वजह से हमें देखने को मिला है, ठीक है। अदरवाइज तो हम ट्रेड जो कर रहे थे वो $86,000 के आसपास ही कर रहे थे, 86 87, इतना बड़ा हमें देखने को नहीं मिल रहा था। अभी फेयर वैल्यू गैप बन चुका है नेगेटिव वे में, लेकिन भाई अभी हमें ये सपोर्ट करता हुआ दिख सकता है। अभी भी ये सपोर्ट के तौर पे है, 81,000 वाला जो पूरी रेंज है, ये सपोर्ट के तौर पे वन डे के टाइम फ्रेम में है, इसे भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप इससे थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम में चले जाते हो, वीक पे, तो हम पे जो फेयर वैल्यू गैप की स्टार्टिंग वही है जहां वन डे का फेयर वैल्यू गैप खत्म हो रहा है, 80 से लेके और 73 तक। अब तुम्हें एक चीज और दिखाता हूं मैं, तुम्हें मजा आ जाएगा, वो तो मैंने भाई दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा देता हूँ। आप क्रिप्टो मार्केट में घबरा रहे हो ना, मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़वाता हूँ, रुको। ये देख लो, ये कब का चार्ट है, 1 मंथ का चार्ट है ये, 2020 का चार्ट है। दिसंबर में ब्रेकआउट करा मार्केट ने, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया मंथ के टाइम फ्रेम में। मंथ तो बहुत बड़ा होता है भाई, मंथ का मूवमेंट का मतलब है कि बहुत बड़ा मूवमेंट आया मार्केट में। ये मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे गई, पूरा बुल रन आया भाई 2021 में। मार्केट दोबारा आई, रीटेस्ट किसको किया, फेयर वैल्यू गैप को ही रीटेस्ट किया, और मार्केट यहीं से राइज करी। फिर जब मार्केट का बेस लग गया, बॉटम लग गया, फिर फेयर वैल्यू गैप बनाया मार्केट ने, और मार्केट बढ़ती हुई चली गई ऊपर की तरफ। यहां इसने पुल बैक करके एक बार ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल टच कर दिया किसको, फेयर वैल्यू गैप को। यहां से बढ़ी, कौन से, फरवरी 2023 में बढ़ी, और अगस्त 2023 में ऑलमोस्ट इसने लगभग टच कर दिया, ठीक है, टेस्ट किया ऑलमोस्ट। कभी होता है कि बिल्कुल टच करके ही जाता है, कभी होता है कि ऑलमोस्ट ही जाता है, थोड़ा बहुत एक दो हजार डॉलर का, जैसे इतने बड़े टाइम फ्रेम में मूवमेंट दिख जाता है, छोटे टाइम फ्रेम में 100 200 डॉलर, $500 $1000 का मूवमेंट रह जाता है कभी कभी वन डे के टाइम फ्रेम में। फिर यहाँ फेयर वैल्यू गैप बनाया, इसको पूरा टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट यहां से चली गई। अब मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप बनाया था, और इसको बहुत ही अर्ली फेज पे इसने टच कर दिया है। अब इसकी डीप रिट्रेसमेंट जो आ रही है वो $73,000 तक आ रही है। लेकिन हमें मल्टीपल टाइम से देखने को मिलता है, जो फेयर वैल्यू गैप बनता है उसके आधे से भी मार्केट रिवर्सल कर जाती है, ऐसा हुआ है मल्टीपल टाइम्स। यहाँ देख लो, यहाँ भी लगभग आधे से मार्केट रिवर्सल कर गई है, और ये आधा यहाँ बैठ रहा है। तो ऑलमोस्ट हो सकता है कि मार्केट जो सब सोच रहे हैं ना मार्केट में कि 70,000 72,000, वो मार्केट कभी जाए ना। क्योंकि जो मार्केट में लोग ज्यादातर सोचते हैं, बोलने लगते हैं, जैसे अब 70,000 की आवाज आपको मार्केट में आने लगी है, तो हो सकता है 70,000 का भी मार्केट वहां पे जाए ही ना, वहां से पहले ही रिवर्सल ले जाए। इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूँ कि मल्टीपल पार्ट्स में अपनी बाइंग स्टार्ट कर दो। 84 चल रहा है बिटकॉइन, अच्छा प्राइस है नो डाउट। अगर आपको 1,09,000 की चीज 84,000 पे मिल रही है तो कोई बुरा नहीं है, पार्ट्स में अकुमुलेट करने लायक है, जैसा मार्केट कैप को देखते हुए, टोटल मार्केट कैप को देखते हुए लगता है आने वाले टाइम, ठीक है। एक पार्ट की बाइंग डेफिनेटली बनती है। दूसरी, अगर चला ही जाता है जो लोग 70 की कह रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है अगर 70 को टच टेस्ट कर रहा है, और अगर थोड़े से पैसे आपको यहाँ पड़े, मतलब 100 रुपए हैं, तो 50 यहाँ लगा दो, 50 लगाना है यहाँ, और पहले बिटकॉइन को अकुमुलेट करना स्टार्ट करना, पहले बिटकॉइन को अकुमुलेट करना, उसके बाद इथेरियम को अकुमुलेट करना, और बाकी फिर ऑल्ट कॉइन को बाद में देखना। डोमिनेंस की बात करें, क्यों आप पे कल ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा, उसका रीजन है डोमिनेंस। डोमिनेंस ने देखो ये करेक्शन ही ली है, मैंने कल भी आपको एक शॉर्ट बताई थी, और डोमिनेंस ने अभी भी शॉर्ट के मूड में ही चल रहा है। ये जो कल आप पे इंपैक्ट नहीं पड़ा है, वो रीजन है ये कि डोमिनेंस आज हमें यहां नहीं दिख रही है। यहां दिखती तो ये लाल होते सब कुछ, ये लाल होते सारे, लेकिन ये बढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि जो हमारी डोमिनेंस की शॉर्ट चल रही है कल से, जो मैंने, मतलब आपने लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता, मैंने आपको रिकमेंड भी नहीं करी, मैं खुद अपनी कल शेयर कर रहा था कल की वीडियो में। वो जो डोमिनेंस शॉर्ट है वो चल रही है, और डोमिनेंस शॉर्ट का जो एरिया है वो पूरा ये मेरा जो अपना है, वो यहां तक आने का है कि भाई यहां तक आ जानी चाहिए 55 तक, 58 तक, सॉरी 58 तक आए तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और डोमिनेंस गिर रही है, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बिटकॉइन की प्राइस के साथ साथ डोमिनेंस भी गिर रही है, तो ऑल्ट पे इतना असर नहीं पड़ रहा है। अगर बिटकॉइन पंप करे और ऑल्ट साथ में क्रैश करे तो बहुत तेजी के साथ राइज होते हैं, वो भी टाइम आया नहीं है, वो टाइम आएगा मार्केट में, ठीक है। तो इतना ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, मार्केट में बातें सुन लो क्या चल रही है सारी, वो जर्नी जरूरी है। वेल्स आर बाइंग, बिटकॉइन की जो वेल्स है वो लगातार अकुमुलेट कर रही है भाई, लगातार अकुमुलेट कर रही है। आप सेल कर रहे हो, वो खरीद रहे हैं पैनिक में। मैं मल्टीपल टाइम्स आपको ये चीज बता चुका हूँ। बायबिट ने, बायबिट में भाई सेफ वॉलेट की बात निकल के आ रही थी कि वो हैक हुआ है, सेफ वॉलेट के जो सर्वर है, बायबिट हैक हैक नहीं हुआ था, वो कॉम्प्रोमाइज जो होता, अभी जो न्यूज आ रही थी। ये मैंने बीटीसी डॉम की आपको बात बताई है। एवलांची की कुछ बुलिश न्यूज चल रही है मार्केट में, यहाँ भी बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात चल रही है। 11 मार्च दिन आपके इंपॉर्टेंट रहेगा भाई मार्केट में। सिंगापुर में स्टेबल कॉइन डिपार्टमेंट का एक मतलब अच्छा खासा बुलिश न्यूज है डिपार्टमेंट की, स्टेबल कॉइन डिपार्टमेंट की। सेवन सिबलिंग्स ने भाई इथेरियम को अकुमुलेट किया है अगेन, अच्छी खासी बाइंग में, ठीक है। और 1/3 जो ऑस्ट्रेलियंस है वो ओन करते हैं बिटकॉइन को, बहुत बड़ी बात है भाई। पेपैल की न्यूज है, बुलिश न्यूज चल रही है। और ये 11 तारीख जो मैं आपको बता रहा हूँ, 11 मार्च, जिस दिन बहुत सारी चीज हो सकती है क्रिप्टो मार्केट में, वो चीज है। और काफी ठीक ठाक मार्केट में न्यूज चल रही है नो डाउट, लेकिन प्राइस जो है वो टैरिफ्स की वजह से मार्केट हमें लेके चली जाती है नीचे की तरफ। कुछ अकुमुलेट करना चाह रहे हो भाई,
एलटीसी पे निगाह बना के रखना, मल्टीपल टाइम्स में बता रहा हूँ, एलटीसी पे निगाह बना के रखना। एलटीसी के ईटीएफ्स की बात चल रही है, बहुत बुलिश। सोल की भी आई है ईटीएफ, तो ट्रिगर डीटीसी जो आई है 135, नो डाउट बाइंग रेंज है। सोल की बहुत अच्छे एरिया में सोल मिल रहा है आपको। ये जो सपोर्ट एरिया है, ये सोल यहाँ पे भी मिल रहा है 128 पे, 128। और दूसरी बाइंग अपना अंडर $100 का लेना, इनकेस मिलती है आपको तो अंडर $100 आपको मिलता है। नेगेटिव सेंटीमेंट क्यों बन रहे हैं आपको पता ही है सोल के ऊपर, ये बात तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी होल्ड करो अपनी क्रिप्टो को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्पॉट वॉलेट में दिक्कत तो बहुत सारी है, दिक्कत क्यों नहीं है, बट फिर भी चीजें चल रही हैं। ठीक है, ये बिटकॉइन $85,000, ये बताइए आपको। डॉज कॉइन उसी लेवल पे पहुंच चुका है भाई, जहाँ इलॉन मस्क और ट्रम्प की जो अलायंसेस हुआ था उसके प्राइस पे ही डॉज कॉइन पहुंच चुका है। ये न्यूज मार्केट में ट्रेड कर रही है। कॉइनबेस का जो क्वार्टर 4 का जो पूरा स्नैरियो है वो बदल चुका है, क्वार्टर 4 का पिछले साल का, अच्छे खासे तरीके से। और कॉइनबेस ने जो बिटकॉइन मतलब क्रिप्टो सेल करी थी उसको बाई बैक करने लगा है। हाँ, ये बाइनेंस की बहुत बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली है। जो जेमिनाई क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर सब कुछ चल रहा था, वो सारे केसेस खत्म हो चुके हैं, अब ठीक ठाक हो चुके हैं केसेस। ये इथीरियम की जो ईटीएफ है वो लगातार बुलिश चल रहे हैं। पिछले 3 महीने में बड़ी मात्रा में आपका ब्लैक रॉक ने इथेरियम को अकोमुलेट किया है। पिछले 3 मंथ्स की होल्डिंग दिख रही है, ये जो बड़ी है ना, ये पिछले 3 महीने की होल्डिंग बढ़ी है इथेरियम के अंदर ब्लैक रॉक की। यहाँ देखोगे तो भैया 2 मिलियन, सॉरी 12 मिलियन होने वाले हैं क्रिप्टो। 3.37 ट्रिलियन से गिर रही है मार्केट, 3.37% गिरी है मार्केट पिछले 24 घंटे में। पाई भैया कर रहा है अपना ट्रेड ऊपर की तरफ बुलिश, पाई मार्केट में ऊपर चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ईटीएफ्स का डेटा नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन परसों के मुकाबले कम है नेगेटिव। वॉल्यूम बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिला है हमें ईटीएफ्स के अंदर। लिक्विडिटी हीट मैप क्या दिखा रहे हैं, एक दिखा रहा है 89,800 के आसपास, दूसरा दिखा रहा है 92,000 के आसपास। बड़ी लिक्विडिटी जो है वो 89,600 के आसपास है। हो सकता है ये मार्केट 90,000 को टच कर दे बहुत जल्दी, क्योंकि लिक्विडिटी पैसा इधर की तरफ ज्यादा बैठा हुआ है एज कम्पेयर टू कि नीचे जाए मार्केट। उससे ज्यादा बढ़िया है कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। और ये जो 10 पे दिख रहा है ये तुरंत 35-50 पे पहुंच जाएगा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, अगर मार्केट दोबारा से 90,000 टच हो गई, क्योंकि लोगों को लगेगा कि मार्केट तो भाई अब तो रिवर्सल कर रही है, अब तो मार्केट को ले लेना चाहिए। टोटल पे देख लेते हैं, टोटल पे क्या चल रहा है। टोटल भाई बिल्कुल ही अपने नेक पे आ चुका है अब हो चुका है जो टोटल को करना था, टोटल ने भाई कर दिया है काम। कर्मकांड टोटल का हो चुका है, अब तो भाई इससे ज्यादा नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, टेस्ट कर दिया इसने भी वीक के टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू, अब इससे ज्यादा नहीं गिरनी चाहिए मार्केट। बस यही उम्मीद लगा के बैठते हैं, टेस्ट भी कर दिया है पुराने वाले लेवल्स को। होपफुली मार्केट बढ़िया चलेगी, अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आइकन 20 से क्रिप्टो जिंदाबाद। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कुछ भी क्वेश्चन है आपका कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूंगा। आइकन 20 से क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारी चीजें ठीक होंगी भाई जल्दी। फैब जैसे की उम्मीद थी बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, मार्च से उम्मीद लग सकती है भाई। ठीक है, आइकन 20 से क्रिप्टो जिंदाबाद।